हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है एक चोर की उलझन। बहुत बार हम अपना सुख दूसरों के अंदर ढूंढते रहते हैं, पर ऐसा करने से हमें सुख कभी नहीं मिलता है। अगर हम दूसरों में अपना सुख देखने के बावजूद खुद अपने आप में देखें, अपने खुद के अंदर झांके, तो हमें सुख जरूर मिल जाता है। एक समय की बात है, एक आदमी एक बस में सफर कर रहा था। उसके साथ एक पोटली थी जिसमें कीमती सोने चांदी हीरे के जेवरात रखे गए थे। उस आदमी को 2 दिन और 2 रात बस में ट्रैवल करने थे। उस आदमी को इतना सारा सफर करके कहीं पहुंचना था। सफर के पहले ही दिन एक चोर की नजर जाने कैसे उस आदमी के जेवरात वाली पोटली पर पड़ गई। उसे पता लग गया था कि उस पोटली में क्या है। अब चोर ने अपना दिमाग लगाया और एक बड़ा सा बैग लेकर उस आदमी के पास वाली सीट में जाकर बैठ गया और उस आदमी से मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो मैं चुपके से उठकर उस आदमी की पोटली को चुरा लूंगा। ये सब सोचकर वो चोर मन ही मन बहुत खुश होने लगा। जब शाम का वक्त हुआ, 6 या 7 बज रहे थे, तब चोर सो गया। क्योंकि उसे रात में जागना था और उस पोटली को चुराना था, इसलिए वो जल्दी से सो गया। जब उस आदमी का सोने का वक्त आया तो उसने चुपके से अपने जेवर की पोटली अपने बैग में से निकालकर उसके पास जो आदमी सो रहा था, यानी कि जो चोर था, उसके बैग में डाल दिया। ये सब करने के बाद वो आदमी आराम से सो गया। रात के जब 2-3 बज रहे थे, तब वो चोर उठा और उसने देखा कि सब लोग सो रहे हैं। फिर उसने उस आदमी के बैग को अपनी तरफ खींचा और उस बैग को पूरी अच्छी तरह से जांचा परखा, पर उसे उस बैग में से कुछ भी नहीं मिला। चोर परेशान हो गया, लेकिन पूरी रात जांच करने के बावजूद भी उसे कुछ भी नहीं मिला। तब उसने देखा कि सुबह के 4 बज रहे हैं। तब वो फिर से सो गया। उसके सोने के बाद वो आदमी उठा। उसने अपने जेवर की पोटली उस चोर के हैंडबैग में से निकालकर अपने बैग में वापस रख दिया। जब सुबह हुई और वो चोर सोकर उठा तो उसने देखा कि वो पोटली तो उस आदमी के हैंडबैग में ही है, जो कि उस आदमी ने उस वक्त खोला था बिस्किट्स निकालने के लिए। उसे लगा कि शायद मैंने रात में ढूंढने में कुछ गड़बड़ की है। शायद उस आदमी के बैग को मैंने अच्छे से चेक नहीं किया था। उसने फिर से प्लान बनाया कि इस रात बैग को अच्छे से वो जांच करेगा। चोर फिर से शाम होते ही 7 बजे जल्दी से सो गया और उस आदमी ने फिर से अपने जेवर की पोटली को अपने बैग में से निकालकर उस चोर के हैंडबैग में डाल दिया और आराम से सो गया। चोर रात में फिर से उठा, उस आदमी के बैग को खींचा, फिर से ढूंढने लगा, लेकिन इस बार भी चोर को वो पोटली नहीं मिली। परेशान होकर चोर फिर से सो गया। वो आदमी सुबह के 5 बजे उठा और अपने जेवर की पोटली को चोर के बैग से निकालकर अपने बैग में वापस डाल दिया। जब सुबह हुई, बस रुका, वो आदमी बस स्टॉप पर उतरा तो चोर उसके पास आकर कहने लगा, अब मैं जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करूंगा। बस मुझे इतना बता दो कि वो जेवर की पोटली आपने कहाँ रखी थी। उस आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढ रहा था। अगर तू खुद के अंदर देखता तो तुझे सुख जरूर मिल जाता। अगर तू अपने गिरेबान में झांकता तो तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं, बल्कि तू तो मालिक था। वो जेवर की पोटली तेरे ही बैग में रखी हुई थी। हम भी इस चोर की तरह कई बार हमारा सुख दूसरों के अंदर और दूसरों के साथ में ही ढूंढ रहे होते हैं, और ऐसा करने से हमें कभी भी कोई खुशी नहीं मिलती है। अगर हम दूसरों की तरफ देखने के बजाय अपने खुद के अंदर खुशी ढूंढने की कोशिश करें, तो हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।